अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है क्लास 11th का। इसका ये दूसरा मेरा लेक्चर है जिसमें आपको मैं पहले बेसिक कंसेप्ट्स देना चाहता हूँ ताकि जब हम एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो आपको आसानी होगी। हमारे पास आज के जो इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं रेडियन के बारे में। जनरल एंगल जिसको हम को टर्मिनल एंगल का भी नाम देते हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन और क्वाड्रेंटल एंगल, इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी कर दें। अब हमारे पास ये है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। एक ऐसा एंगुलर मेजरमेंट का सिस्टम जिसको मेजरमेंट के सिस्टम को हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। पिछले मेरे वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, उसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते थे, जिसमें एंगल को हम डिग्री, मिनट और रेडियन में मेजर करते थे। लेकिन इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो इस सिस्टम को क्या नाम देते हैं, सर्कुलर सिस्टम का नाम दिया जाता है। इसकी डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें है कि रेडियन है क्या। रेडियन की डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है और आपको डायग्राम की मदद से भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। हमारे पास है रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल, उसको हम रेडियन कहते हैं, जिसके आर्क की लेंथ सेंटर ऑफ सर्कल बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ऐसा एंगल जो कि किसी सर्कल में बने जिसके लेंथ, आर्क की जो लेंथ है उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो। तो इस सूरत में हमारे पास जो एंगल बनता है उसको हम रेडियन का नाम देते हैं। ये मैं आपको इधर डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कल है, इसमें ये हमारे पास क्या है, एक ओ ए, ओ ओरिजिन से ए पॉइंट है। अब हमारे पास इसकी लेंथ है आर। सेंटर से इधर तक का जो फासला है वो रेडियस कहलाता है। एक और हम रेडियस ड्रा करते हैं, ये आ गया, ये इसको हम बी का नाम दे रहे हैं। इसकी भी लेंथ क्या है, आर ही है। तो ये जो हमारे पास है, इस जगह पे जो बन रहा है ये वाला टुकड़ा, इसको मैं मजीद बोल्ड कर देता हूँ आपको समझाने लिए। ये वाला जो टुकड़ा है ये आर्क है, इसकी, इसको हम एल से जाहिर कर रहे हैं, इसकी लेंथ को। अगर इस आर्क की जो लेंथ है इसके रेडियस के बराबर है, उस सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो इस सूरत में जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। 1 रेडियन। रेडियन क्या है, रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू, उस आर्क की लेंथ इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर उस आर्क की जो लेंथ है, ए बी क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, इसकी अगर लेंथ उस सर्कल के रेडियस के बराबर आ जाए तो इस सूरत में बनने वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन कहलाता है। उम्मीद काफ़ी है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम में मीन डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल डिटेल के साथ नहीं बताते, सिंपल बता देते हैं। अगर हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो हम क्या कर देते हैं, 1 डिग्री को पाई बाई 1/80 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिग्री क्या हो जाता है, रेडियन में चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जहन में रख लें, हमारे पास डिग्री
रेडियन में चेंज हो सकता है, लेकिन सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने पढ़ा था अगर डिग्री मिनट सेकंड दिए हुए हो वो डायरेक्ट रेडियन में चेंज नहीं हो सकता। उस सारे को हम क्या करेंगे, पहले डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे पाई ओवर 180 से। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, हमारे पास है 3 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री। अब 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है रेडियन में ले जाने के लिए, पाई ओवर 180, 3 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। 1 डिग्री की जगह पे ये लिखा, साथ रेडियन भी लिख देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा, हमारे पास क्या आ रहा है, पाई ओवर 60 रेडियन। ये हमने डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाता है, अब उसको मैं डिटेल में तो नहीं कराऊंगा, सिर्फ बता रहा हूं, 30 डिग्री 15 मिनट अगर आ जाता है, इसको हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते रेडियन में। इस कंप्लीट को पहले हम डिग्री में चेंज करेंगे, जब वो डिग्री में चेंज हो जाएगा उसको फिर पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास रेडियन बन जाएगा। और अगर हमारे पास रेडियन आया हुआ है, उसको डिग्री में चेंज करना है, तो उसके लिए ये है कि अब हम 1 रेडियन को 1/80 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसका उलट इधर पाई ओवर 180 है, उधर 180 ओवर पाई है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो डिग्री में चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, पाई ओवर 60 रेडियन फॉर एग्जांपल यही है, पाई ओवर 60 रेडियन, इसको अगर चेंज करना है तो पाई ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई के साथ कैंसल, 63 ज़ा, तो हमारे पास कितना आ गया, 3 डिग्री में चेंज हो गया है। ये हमारे पास रेडियन को डिग्री में चेंज करने का तरीका और डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट इसमें चलते हैं, जनरल एंगल या हमारे पास क्या है, को टर्मिनल एंगल्स। सिर्फ को टर्मिनल एंगल्स की हेड है। इसमें अगर आप देखें, को का मतलब एक जैसे, टर्मिनल टर्मिनल साइड, ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल साइड सेम हो उसको हम क्या नाम देते हैं, इनिशियल और टर्मिनल साइड दोनों सेम आ जाएं उनको हम क्या नाम देते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। कल भी अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका था, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बारे में मैं आपको बताया है। आज भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं उसको, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वो क्लियर नहीं हुआ या आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा, ये एक एंगल है, अब ओ ए इसको नाम दे रहे हैं ओ। अब ये हमारे पास ये है, ये इनिशियल साइड, और ये टर्मिनल साइड है हमारे पास एंगल की। अगर इसको आप गौर से देखें, ये जो एरो का निशान बता रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है। इसी तरीके से अगर दूसरा मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ओ, और ये मैं बना देता हूँ ये ओ ए, और ये बी है। अब ये गौर से देखें, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड है। अब अगर इसको देखें तो इसमें एंगल जो है वो रोटेट किस तरह हो रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
घड़ी की सिमत में रोटेट हो रहा है, तो इस सूरत में जो बनने वाला एंगल होता है उसको हम क्लॉकवाइज एंगल या नेगेटिव एंगल का भी नाम देते हैं। अब हम चलते हैं को टर्मिनल एंगल के कंसेप्ट की तरफ। अगर इस जगह पे बना देता हूँ, अगर इसको गौर से देखें, हमारे पास क्या है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर सपोज ये है 30 डिग्री, ओ ए बी, ये हमारे पास क्या है 30 डिग्री। अगर इसी को गौर से देखें, ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। अब कंसेप्ट कौन सा दे क्लियर कर रहा हूं मैं, को टर्मिनल एंगल का, ये 30 डिग्री का है। अब आपको बताया को टर्मिनल एंगल से क्या मुराद है, ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, को टर्मिनल एंगल का। अब एक एंगल है, इसको जरा मैं आपको समझाने लिए बनाना चाहता हूं। अगर इधर से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस तरह बनाया, यूं गया, अब उसी जगह तक अगर मैं लेकर इसको जाऊं, तो हमारे पास ये क्या है, फॉर एग्जांपल इस जगह तक। अब देखें, एक तो कंप्लीट रेवोल्यूशन है, एक कंप्लीट रोटेशन है। एक एंगल तो ये हो गया, ये कितना है 30 का, और कंप्लीट वन रोटेशन वो है 360 डिग्री। इसको हम कहते हैं 2 पाई का नाम देते हैं। 180 पे हमारे पास पाई कहलाता है, तो वो हाफ रोटेशन होती है। अब कंप्लीट रोटेशन क्या है हमारे पास, 2 पाई है। अब अगर देखें कि किस सूरत में हमारे पास टर्मिनल और कोट इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दो एंगल्स की सेम हो रही है आफ्टर 2 पाई, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद। अगर पहला एंगल हमारे पास मुराद 30 डिग्री है, तो उसमें अगर मैं 30 में मज़ीद 360 ऐड कर दूं, ये क्या आ रहा है 390 डिग्री। तो ये जो है 30 और ये दोनों क्या कहलाते हैं, को टर्मिनल एंगल। क्या कहलाते हैं, को टर्मिनल। 30 की जो इनिशियल साइड थी वो ओ ए थी, और फाइनल टर्मिनल साइड थी वो ओ बी थी। इसी तरीके से 390 की वो जो इनिशियल साइड है वो ओ ए है, और टर्मिनल साइड उसकी भी ओ बी है। इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। अगर मैं 30 को छोड़ दूं, अगर 30 की जगह पे मैं लेट कर लेता हूं, इधर क्या है थीटा है, इधर क्या है थीटा है। अब मैं इधर हटा के ये लिख देता हूं, तो इसको जब मैं लिखूंगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा 2 पाई। क्या कहलाएगा 2 पाई। अब थीटा और 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई, ये हमारे पास क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं। इसी तरीके से मजीद अगर हम चलते जाएं, मजीद इसमें लिखें, तो वो हमारे पास आ जाएगा थीटा प्लस 4 पाई। अब इसमें अगर हम इसको लिखें, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये है कि ये एंगल है। अगर इसको मैं हम अब इसकी सूरत में जनरल फार्मूले की सूरत में लिख दूं, हमारे पास क्या आ जाता है थीटा प्लस 2 के पाई, ये इसका जनरल फार्मूला है। के क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास है। अगर 1 रेवोल्यूशन K1, तो थीटा प्लस 2 पाई बनता है।
अगर 2 चक्कर मुकम्मल होते हैं तो फिर के की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो 2 2 ज़ा 4। अगर फॉर एग्जांपल 1 रेवोल्यूशन था, 1 रोटेशन, थीटा प्लस 2, के की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 पाई। ये हमारे पास क्या हो जाता है? थीटा प्लस 2 पाई। अगर 2 रोटेशन है, रोटेशन या रेवोल्यूशन आप कह दें, तो थीटा इस जगह पे 2 की जगह पे, के की जगह पे क्या पुट किया जाएगा? 2। अब 2 रोटेशन है तो के की जगह पे 2 पुट किया, हमारे पास क्या आ जाता है? थीटा प्लस 4 पाई। इसी तरीके से अगर 3 रोटेशन है, तो थीटा प्लस के की जगह पे क्या है? 3 पाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 6 पाई। तो अब हमारे पास मुराद ये है कि थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई और थीटा, ये जितने भी आ रहे हैं ये सारे क्या हैं? कोटर्मिनल हैं। अब ये तो कंसेप्ट आपको दिया है पॉजिटिव के लिए। इसी तरीके से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए अगर मैं ड्रा करूं, ये मेरे पास ओ ए है, ये मेरे पास ओ बी है, ओ ए, ये बी। अब ये क्या है? थीटा। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन इधर से इधर तक हमारे पास क्या हो जाएगी? थीटा प्लस 2, थीटा माइनस 2 पाई। अब हमारे पास अगर क्लॉकवाइज है, नेगेटिव एंगल है, तो उसकी सूरत में जो जनरल फार्मूला होगा थीटा माइनस 2 के पाई, ये हमारे पास है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? को टर्मिनल एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो, को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन के, कैसे एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाते हैं, हम उनको उसके बाद डिस्कस करेंगे। एक ऐसा एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे कहलाएगा अगर उसका जो हमारे पास वर्टेक्स है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे लाई करता है और उसकी अगर इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो ऐसे एंगल तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड पोजीशन वाले एंगल्स कहलाते हैं। अब हमारे पास उस दिन भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है हमारा, ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है इधर से, और ये एक्स है, ये एक्स नेगेटिव साइड, ये वाई डैश। अब एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कौन सा होता है? ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो। अगर इसको मैं ओ का नाम दे दूं, ओ ए, ये इसकी क्या है? इनिशियल साइड। और ये जगह क्या कहलाती है? और ये उसकी क्या हो गई? अगर टर्मिनल साइड कह दूं, हमारे पास ये जो है एंगल बन रहा है, ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। अब हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इस क्वाड्रेंट को, पहले को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम देते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए। इनको क्या नाम देते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जरा अगर डिस्कस करूं मैं इस एंगल को, ये हमारे पास है, ये फॉर एग्जांपल क्या है? अल्फा। ये ओ ए बी, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है?
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और ये क्या स्टैंडर्ड फॉर पोजीशन पे है? बिल्कुल स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर दूसरा एंगल मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस जगह पे, ये एंगल बन रहा है, ये ओ ए है, ये बी है। क्या ये इसको हम बीटा का नाम दे देते हैं? क्या ये हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन पे एंगल है? इसको अगर हम देखें, इसकी वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है और इसकी इनिशियल साइड जो है वो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है। तो ये भी हमारे पास जो बीटा एंगल है ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इसी तरीके से थर्ड के लिए अगर मैं ड्रा करूं इधर इस जगह पे, ये आ गया। अब ये इधर से स्टार्ट है इधर तक, इस सारे को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? गैमा का। ये ओ ए बी। ये हमारे पास अगर देखें तो इसकी भी ओरिजिन जो है, वर्टेक्स जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर है और इसकी इनिशियल साइड स्टैंडर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। लिहाजा ये भी हमारे पास क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड पोजीशन पे ये भी एंगल कहलाता है। इसी तरीके से फोर्थ, और ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसी तरीके से एक एंगल है हमारे पास इधर से आते हुए यूं आता है फॉर एग्जांपल। अब ये हमारे पास जो एंगल है, अब इसकी ये है इनिशियल साइड क्या थी? ये ओ है, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड है। अब इसमें जो बनने वाला एंगल है, इसमें अगर देखें ये भी इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है और इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। इसको हम फॉर एग्जांपल थीटा का नाम दे रहे हैं। ये भी हमारे पास क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड पोजीशन पे कहलाता है। उम्मीद करता हूँ एंगल एट स्टैंडर्ड पोजीशन भी आपको समझ आ गया होगा। और आज का हमारा आखिरी जो टॉपिक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनकी टर्मिनल साइड किसी क्वाड्रेंट पर लाई करती हो, किसी एक्सेस पर, सॉरी एक्स एक्सेस पर या वाई एक्सेस पर लाई करे, ऐसे एंगल को हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप, हमारे पास ये है ओ ए, अगर इसकी यही इनिशियल साइड भी यही है, टर्मिनल साइड भी यही है, 0 डिग्री बनेगा। तो ये भी क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश है, क्वाड्रेंटल एंगल। लेकिन अगर इसके बाद मैं 90 का ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास 0 डिग्री हो गया। अब 90 का ड्रा कर रहा हूँ, ये ओ ए, ये बी, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये है वाई एक्सेस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। इसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, टर्मिनल साइड वाई एक्सिस पर लाई कर रही है। तो इस तरह जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ये 90 डिग्री भी हमारे पास क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल। ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर लाई करें, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल। इसी तरीके से अगर आगे मैं ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल ये वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। अब ये इस तरह अगर ये एंगल है, अब ये ओ ए है, ये ओ बी है। अब इसकी अगर देखें टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है और एंगल कितना है? ये 180 डिग्री है।
तो ये 180 डिग्री हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। अगर मैं लिखूं 0, 90, 180, 270, 360, आगे 90 का इजाफा करना है 450 अप टू सो ऑन। हमारे पास ये जो एंगल सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रेंटल एंगल है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाई जा सके।